अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है जनाब सब खैरियत से होंगे। तो आज क्या करते हैं व्लॉग स्टार्ट। बस आजकल वेदर ऐसा हुआ पड़ा है कि कोई ना बीमार हो रहा है। तो आज जब मैं सो के उठी थी तो आहिल फ़ीवर समेत उठा था। डे बिफोर ही वॉज डूइंग रियली वेल, बिल्कुल ठीक था। बस पता नहीं कैसे जब सुबह उठे तो फ़ीवर हुआ पड़ा था। शुक्र के ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का फुल्का सा हुआ था। तो बस मैंने उसको एग खिला दिए थे बॉइल्ड और साथ में पैनाडोल दे दी थी, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। मैंने भी बस ऐसे ही उसके साथ ही लाइट सा बिल्कुल नाश्ता किया। बॉइल्ड एग से मेरा बिल्कुल पेट नहीं भरा था, तो मैंने साथ में ये बाद में ब्रेड भी खाई चाय से। अच्छा, आज ना मेरा प्लान बना था अपनी फ्रेंड के साथ जाने का QNS। मैंने वीकली ग्रोसरी करनी थी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैं वीकली ग्रोसरी करती नहीं हूँ, जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह चाहिए होती हैं, आलू प्याज ये वाली चीज़ें हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ। लेकिन QNS पे ना काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो सोचा कि चलो विज़िट कर लेते हैं, अपनी छोटी मोटी चीज़ें भी ले लेंगे जो भी ग्रोसरी की हैं, और साथ में चेक भी कर लेंगे क्या सेल है, किस तरह की ऑफ़र है, तो जाके देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एंटर होते के साथ ही ना एक तो मेकअप सेक्शन बना हुआ है या स्किन केयर जो भी। तो यहाँ से बस मैंने जो है शीट मास्क काफ़ी सस्ते लगे हुए थे वो पकड़े। और ये नेल पेंट मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था 50 पैसे की लिखा हुआ है ना, 50 पैसे की, बट ये जब बिल कराया तो ये 250 पैसे की थी। एनीवेज़ मैंने 2 ले ली थी। और ये न्यूट्रोजीना के फेस वॉश पड़े हुए थे, 1-1 रियाल के ऑफ़र में लगाए हुए थे। एवेलिन का भी था, तो मैंने ये भी पकड़ लिया कि चलो स्टॉक में रख लेती हूँ, कभी कभी ऐसी ऑफ़र लगती है। और इनका ये था कि ये शायद सैम्पल पीसेस रखे हुए थे, तो चेक कर के लिए जो बिल्कुल फिल थे ना, क्योंकि वहाँ पे हाफ भी पड़े हुए थे। तो जो जिसको आइडिया नहीं होता वो ऐसे भी ले लेता है, लेकिन चेक करके लेने चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो ऑफ़र में होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। एनीवेज़ फिर जो है मैं यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन में आई थी। मुझे आलू प्याज जो मेन चीज़ें चाहिए थी ग्रोसरी के लिए, मैंने वो लिया, और दूध वगैरह भी था। अच्छा, यहाँ ना मुझे नज़र आई मेथी। मुझे मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है, और नेस्टो में हमेशा ग्रोसरी करने जाती हूँ, वहाँ तो आती ही नहीं है। बहुत ही कम होता है कि नेस्टो में ये नज़र आती है मेथी। तो खैर मुझे QNS में सिर्फ एक जो उसकी क्या बोलेंगे गड्डी होती है ना, वो नज़र आई। अब एक गड्डी से गुजारा नहीं होता है, मैं तो 3-4 बनाती हूँ, तो वो 2 टाइम चलती है। मैंने वहाँ पे उनके जो लड़के होते हैं उनसे पूछा भी कि अंदर गोदाम में हो तो ला दो, बट उन लोगों ने भी मना कर दिया कि यही लास्ट पीस है। बस फिर मैंने क्या करना था, उठानी तो थी, अब नज़र आई थी तो छोड़ तो नहीं सकती थी। आखिरी मैंने ही उठाई वो, और बस यहाँ पे सारी ग्रोसरी वगैरह करके घर आ गए थे। और बस मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ, एक कप रखना क्या है। तो आधा जितनी ये थी ना, आधा तो कचरा निकला था उसका, तो ये इतनी सी बची थी। अभी मैं इसको इस तरह बनाऊँगी कि ज़्यादा आलू डालूँगी, एक बड़ा सा टमाटर डालूँगी, और ये मेथी डाल दूँगी, तो बस जो भी क्रेविंग है ना वो तो पूरी हो जाएगी। खैर मैं बता ये रही थी कि QNS पे ऑफ़र्स तो बहुत अच्छी लगी हुई हैं, अदर ग्रोसरी पे अच्छी हैं, बट जो मेकअप सेक्शन है वहाँ पे उन्होंने प्राइजेस कुछ लगाए हुए हैं। जैसे ऑफ़र के लिए बहुत अच्छे प्राइजेस लगाए हुए हैं, लेकिन जब बिल कराओ तो प्राइजेस उसके काफ़ी हाई हैं। हमें ऐसे पता लगा कि मैंने तो जो नॉर्मल ग्रोसरी करनी थी वो मैंने की, और मेकअप सेक्शन में मैंने जितनी भी चीज़ें ली सिर्फ नेल पेंट में डिफरेंट थी प्राइस। लेकिन मेरी फ्रेंड ने ज़्यादातर शॉपिंग की ही मेकअप की थी, और उनकी प्राइसेस काफ़ी डिफरेंस आया बिल टाइम में। हर चीज़ की प्राइस और थी और लगी हुई और थी। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। जब भी आप लोग शॉपिंग करो ना सेल से, तो हर जगह, सिर्फ QNS की बात नहीं करी, कहीं भी सेल से आप कुछ ले रहे हो तो हमेशा बिल बाद में चेक करनी चाहिए, क्योंकि भलाई का ज़माना तो रहा ही नहीं है। हर कोई बस चीटिंग करने में नंबर 1 है। तो ये मैं अभी मेथी बनाते बनाते कहाँ निकल गई हूँ। अच्छा, अभी मैंने हांडी चढ़ाई ही थी कि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। अब खाना रेडी था नहीं, तो हम बस जाके बाहर से चिकन ले आए बाईपास की। अच्छा, बाईपास की चिकन बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। कभी आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना। साथ में इसके हमूस और सैलड और ये गार्लिक वार्लिक भी आती है। अच्छा, हमारा ये है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खाते जब हम अकेले होते हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो फिर खाते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर हम घर ले आते हैं और घर सुकून से खाते हैं। क्योंकि आहिल है ना बहुत ज़्यादा तंग करता है, खाने ही नहीं देता, और सुकून से खाना खाने को दिल चाहता है ना बंदे का।
तो आज मैंने करनी थी लॉन्ड्री और उसके लिए ही मैं ये टेरेस को क्लीन करूँगी। अब यही होता है कि जब मुझे लॉन्ड्री करनी होती है फिर जब ही मैं ये क्लीन कर रही होती हूँ, अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट और विंड हो रही है कि डेली भी अगर क्लीनिंग कर लो तो डस्ट फिर भी इकट्ठी हो ही जाती है। और किस किस को ये जो स्पेस होती है विंडो में या डोर में उसको क्लीन करना मुश्किल लगता है। मेरे पास तो एक वैक्यूम भी लगा था हाथ छोटा सा, लेकिन उससे भी ये क्लीन नहीं होता। अभी जो है ना, मैंने टीमो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, काफ़ी वायरल है, वो यूज़ करके दिखूंगी और मे भी शायद वर्क करे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि वो अच्छा वर्क करता है। और ये एक छोटा सा कॉर्नर मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, जहाँ पे मैं उसको पेंटिंग करवाती हूँ। बेसिकली खिलाड़ा ज़्यादा होता है, पेंटिंग कम होती है। अच्छा, आज से ना ओमान में 4 दिन की हॉलीडे थी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बट इस दफ़ा हमारा कोई भी इन हॉलीडेज़ में प्लान नहीं बना था। और जितनी भी हॉलीडेज़ आ जाएं, मेरे हस्बैंड को अपने काम से ज़रूर जाना होता है, भले वो छुट्टी वाले दिन ही क्यों ना हो। फ्राइडे को भी वो थोड़ी सी देर के लिए ऑफिस अपने जाते ही हैं। तो एनीवेज़, यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ चना चाट, और ये रेसिपी इतनी मज़े की है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी फूड फ्यूजन से देख के, और वाकई बहुत मज़े की बनती है। और इसमें बेसन डलता है, मज़े की बात ये है, लेकिन इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो मैंने चने तो बॉइल्ड होते ही हैं मेरे पास, वो थोड़े से ही बिल्कुल बचे थे, तो मैंने बस वो उनको गर्म किया थोड़ा सा, और आलू साइड में बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे बस मैं अभी चनों के लिए ना वो बना रही हूँ चटनी। तो पानी डाला है थोड़ा सा, उसमें मैंने बेसन डाला है। अब मैं ना 2 पर्सन्स के हिसाब से बना रही हूँ, मेरे पास थोड़े से चने थे, उस हिसाब से बहुत ही कम कम चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है, लाल मिर्च डाली है, ये जो है ना ज़ीरा और धनिया है जो भुना हुआ होता है ना, और ये एकदम बहुत ज़्यादा गिर गया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिर्ची नहीं थी। तो कुटी मिर्च डाली, नमक डाला, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी इमली। अच्छा, इमली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कम पसंद है, तो मैं कम ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, वरना जितनी इमली होती है उतनी मज़े की चाट बनती है। अब मैं ये करूँगी कि अपनी प्लेट में ना ऊपर से इमली डाल लूँगी जितनी मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ पे बस मैंने ये एक प्यूरी बनाई, और इसमें ना मैं चने डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अभी बस प्लेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें कट कर ली थी, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, आलू और हरी मिर्चें, दोनों इक्वल प्लेट बनाऊँगी, ताकि कम ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल मेजर कर के चीज़ें डालूँगी, ताकि कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो। और ये इतनी मज़े की चाट बनती है, बिल्कुल जैसे ही बाज़ार में मिलती है ना, उस तरह की बनती है। ऊपर से पापड़ी भी डाल लो तो मज़ा ही आ जाता है। और फॉर्चुनेटली मेरे पास सब चीज़ें पड़ी हुई थी, पापड़ी भी पड़ी हुई थी, जो समोसा पट्टी होती है ना वो पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी फ्राई कर ली थी। और हर चीज़ अवेलेबल थी, क्योंकि मैं पिछले दिन ही ग्रोसरी करके आई हूँ। तो इस तरह से पहले प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के मिक्स कर लिया चनों के साथ, और फिर दही डाला, और उसके ऊपर आलू, और उसके ऊपर पापड़ी। तो बस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग पसंद आए तो आपने करना है इसको लाइक, और व्लॉग पे न्यू है तो आपने करना है सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।